हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में एंथर और एंथर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। मेल गैमेटोफाइट क्या है? माइक्रोस्पोर से पॉलन बनने की प्रक्रिया से मेल गैमेटोफाइट का बनना शुरू हो जाता है। और एंथर पॉलन चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्ध गुणसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय इनमें माइक्रोस्पोर एज ए ट्रेटेड लीनियर और डिफरेंट शेप के आइसोबाइलेटरल और डिफरेंट शेप के अंदर ये बनते और इनके अंदर जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसमें यूनिन्यूक्लिएट और एक्साइन इंटाइन्स के अंदर ये रहते हैं। इनमें न्यू सेल, इनके अंदर सेल का बनना जिसमें एक जनरेटिव और वेजिटेटिव का ये बनना, ये मेल गैमेटोफाइट को बनाने का प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जनरली जो डिवीज़न है इनमें और इनके बनने की जो प्रक्रिया है जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल के अंदर, ये उनके पॉलन चैम्बर के अंदर ही हो जाता है जनरली। और कभी इनके अंदर जब ये पॉलन ट्यूब के पास में पहुंचते हैं तो इनमें इस तरह का जब डिवीज़न होता है तो डिपेंड करता है कि ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होलोप्टीलिया पोर्चुलेका में ये पॉलन चैम्बर से रिलीज़ होने के बाद में ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो उस समय जनरेटिव सेल के अंदर डिवीज़न होता है। और उसके और जैसे स्पीशीज़ है लीलियम नीमोफिला इम्पेशंस में ये इनकी जब पॉलन ट्यूब के अंदर ही यहाँ पर डिवीज़न होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इनमें पॉलन का में मेल गैमेट का बनना डिपेंड करता है। और जनरली तो इनमें इनके चैम्बर के अंदर ही हो जाता है। और दूसरा कि इनमें जो कायिक कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाएं, इसका न्यूक्लियाई बड़ा, राउंड और इरेगुलर होता है। इसमें 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं। इसमें राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और आरएनए प्रोटीन स्टार्च भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इनके जो न्यूक्लियाई में डीएनए के सिंथेसिस करने की इनके अंदर पावर होती है। यहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता। जनरेटिव सेल में क्रोमेटिन ज़्यादा होता है और प्रोटोप्लाज्म बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है। और इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आइनोथोरा में इसके अंदर प्लास्टिड भी पाए जाते हैं और केंद्रक नहीं पाए जाते। और हीमेथिन्स में कुछ में केंद्रक भी, में कुछ ऑर्किड्स में केंद्रक भी पाया जाता है। और फॉर्मेशन जो मेल गैमेट्स हैं, जैसे कि जनरली बताया कि इनमें डिवीज़न जब यहाँ पर ये पॉलन चैम्बर में होते हैं तब भी हो सकता है, और या पराग स्टिग्मा के पास में पहुँचने पे होता है, और या ये पॉलन चैम्बर के अंदर ये बनते हैं। लेकिन इसमें जो डिवीज़न है, यदि ये पॉलन पराग कण के अंदर ही हो जाता है तो ये सामान्य अवस्था होती है जिसके अंदर मेटाफेज तंतु बनते हैं। लेकिन जब ये पराग नली या पॉलन ट्यूब के अंदर डिवीज़न होता है तो यहाँ पे मेटाफेज स्टेज नहीं बनती। मेटाफेज स्टेज
न बनने के कारण यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो उनका जो नंबर है जनरली उसमें 3 केंद्रों का निर्माण हो जाता है। और ये जो 3 केंद्रों को निर्माण वाले पॉलन ग्रेन्स ये शॉर्ट लिव्ड है और साथ में ये इनको हम मीडिया के अंदर इनको जर्मिनेट करके नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्यू न्यूक्लियाई वाले जो कि कहाँ बनते हैं, पॉलन चैम्बर में बनते हैं, या पॉलन्स में ही बन जाते हैं। पॉलन जब बाहर आ जाता है पॉलन चैम्बर से तब भी इनमें डिवीज़न होता है। तो इन दोनों ही अवस्था के अंदर मेटाफेज स्टेज बनती है और यहाँ पर ये बायन्यूक्लिएट कंडीशन होती है और ये लॉन्ग लिव्ड है और इनको आर्टिफिशियल इनको प्रोपेगेशन इनसे प्लांट का किया जा सकता है। इनके जो जनरेटिव सेल है ये बाय कॉन्वेक्स शेप की बनती है और ये बाय कॉन्वेक्स शेप होती है इसकी और ये 2 सेल बनाती है, 2 गैमेट्स बनाती हैं जो दोनों अवस्था आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। किंतु इसके जो साइज़ में इसमें वृद्धि होती है और न्यूक्लियाई और यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म है वो क्लियर दिखाई देता है और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम पाए जाते हैं और इनमें इनके कोशिकाओं में ऑर्गेनेल्स के साइज इसके जनरेटिव इसके ट्यूब सेल से या वेजिटेटिव सेल से छोटे होते हैं और इनमें लवक भी पाए जाते हैं लेकिन ये अपहासित होते हैं और यहाँ पे डायमॉर्फिक कंडीशन इनके गैमेट में देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें एक बड़ा और एक छोटा, जो बड़े साइज़ वाला मेल गैमेट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे स्मॉल मेल गैमेट में यहाँ पर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है और पिटूनिया में दोनों ही मेल गैमेट इक्वली होते हैं। दोनों मेल गैमेट के अंदर एक दूसरे से फिजिकली इनमें कांटेक्ट रहता है, बना रहता है, एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं और इनका जो फ़ायदा है इनके अंदर कि इनमें एक साथ में साथ विकास होता है, डेवलपमेंट होता है और दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी जिससे कि इनके डबल फर्टिलाइजेशन का कारण भी कि एक सामंजस्य बने रहना या सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन क्रिएट होना, ये इसका कारण है। ये अवस्थाएं जिसमें यहाँ पर कुछ अवस्थाएं मेल गैमेट की दिखाई दे रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई और स्मॉल जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। और जब भी ट्यूब सेल और जनरेटिव न्यूक्लियाई में डिवीज़न होता है तो उनका न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है और एग्जाइन की रप्चर होने से इंटाइन जो है वो एज ए पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर आती है स्टिग्मा के पास में। और है ना, कुछ फैमिलीज़ जैसे कि साइप्रेसी है उनके अंदर सामान्य अवस्थाएं होती हैं जब इनका डिवीज़न होता है पॉलन्स बनते समय, लेकिन इनमें न्यूक्लियाई बनते समय इनमें साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होता और यहाँ पर 4 में से एक ही जो न्यूक्लियाई वो जो फंक्शनल रहता है, बाकी 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं और ये बाकी जो बचा हुआ न्यूक्लियाई है वो फंक्शनल होके वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है। इस तरह से ये थोड़ा डिफरेंट एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो मेल गैमेटोफाइट हम यहाँ पर 2 अवस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जहाँ पे पॉलन के अंदर 2 सेल बन रही थी, एक तो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स से
गैमेटोफाइट का बनना शुरू हो गया है तो हम इसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलर ग्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्पोर से अलग है। तो क्या कहेंगे, द बिगनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो इसकी शुरुआत हो गई है मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर से एज ए पोलन ट्यूब बनने की प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले जनरेटिव और वेजिटेटिव बना और उसके बाद में यहाँ पर उससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पूरी अवस्था है मेल गैमेटोफाइट बनने की। तो एंजियोस्पर्म में यहाँ पर साइफोनोगैमी पाई जाती है, जहाँ पे गैमेट्स को साइफन लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से न्यूक्लियाई का मेल गैमेट का एग सेल के पास में पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है साइफोनोगैमी। तो साइफोनोगैमी